हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं आज है 2 जुलाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं लाया हूँ आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज 2 जुलाई 2020 करंट अफेयर पार्ट 21 है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो जो पिछले पार्ट हैं जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि दक्षिण अफ्रीका देश मलावी के नए राष्ट्रपति कौन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा लार्ज यानी कि लाजर मैकार्थी चकवेरा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है LMC। तो मेरे प्यारे दोस्तों लाजर मैकार्थी चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बने गए हैं, चुने गए। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मलावी की राजधानी जो है लिलोंग्वे है और यहाँ की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों मलावियन क्वाचा है। आपको यहाँ की मुद्रा और स्पेशली राजधानी याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेरा जो पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। मेरे प्यारे दोस्तों ये आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश के भी क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो वहाँ पे जो मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनकी तबीयत इस समय बहुत ही गंभीर है, तो उनको यहाँ पे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो उनका इलाज चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जून को मनाया जाता है। मेरे पास दोस्तों 29 जून को आपका सांख्यिकी यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, और 30 जून को आपको यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। जो नेक्स्ट को यहाँ पे देखो मेरे पास दोस्तों मुख्यालय इसका है जो जनेवा है और स्थापना इसकी 1889 यानी कि 1889 में हुई थी मेरे पास दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसदीय की स्थापना। तो मेरे पास दोस्तों इसका आपको याद रखना है, जो मुख्यालय है जनेवा में है और स्थापना 1889 में हुई। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि लेखिका गीता नागभूषण यानी कि भूषण का निधन 28 जून को हो गया है। वे किस भाषा की साहित्यकार थी। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कन्नड़ की वो क्या थी, लेखिका थी, साहित्यकार थी। मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉइड दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जून को। मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉइड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो उल्कापिंड छोटे छोटे होते हैं वो टूट के गिरते हैं, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्टेरॉइड दिवस मनाया जाता है 30 जून को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो यानी कि भारत ने भूटान के साथ कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना पर सिग्नेचर किया है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे किरण नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 600 मेगावाट के लिए क्या किया है भारत ने भूटान के साथ मतलब इस पे यानी कि मेगावाट जल विद्युत परियोजना पर सिग्नेचर किया है, आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकास किया हुआ है, विकसित किया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका होगा विकसित किया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड ने क्या किया हुआ है कि कवक पार्क जो है पहला यानी कि भारत का जो पहला कवक पार्क स्थापित किया हुआ है उत्तराखंड में स्थापित किया हुआ है। मेरे पास दोस्तों उत्तराखंड में पहला आपका यानी कि ग्लासेस ब्रिज भी बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना यानी कि शुरू किया है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया गया है। मेरे पास दोस्तों यहाँ पे ट्रायल है, तो ट्रायल बताया गया है। तो मेरे पास दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट ने मतलब प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया हुआ है। तो आपको बात करें कि जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है महाराष्ट्र स्टेट ने यानी कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया है। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है मेरे पास दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है। मेरे पास दोस्तों 3 साल के लिए होता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका अभी मतलब 28 जून को इनकी सेवा समाप्त हो रही थी, तो इनको 1 साल और बढ़ा दिया गया। मेरे पास दोस्तों आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आपके आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं सरकार की जो मतलब संविधान है उसको यानी कि बिल्कुल उनकी देख रेख में होता है, तो इनका यानी कि कोई ऐसा विवाद
ना हो, ऐसी हस्तक्षेप ना हो, तो कानून की दायरे में रहकर ये सारे काम करते हैं। सबसे बड़ी पावर अटॉर्नी जनरल के पास होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना है, नवंबर 2020 के लिए कर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के और बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जिसके यानी कि ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने दी? मेरे प्यारे दोस्तों ये भारत बायोटेक इंडिया ने क्या हुआ है, बनाया है। भारतीय कंपनी है भारत बायोटेक इंडिया। इसका जो स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपके हैदराबाद में स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित फार्मा एक कंपनी है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए ट्रायल दिया जा रहा है। तो कोरोना वैक्सीन बन गई है, तैयार हो गई है, इसमें 1 महीने का टाइम लग सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप ये सक्सेस हो गई तो हम लोगों के लिए बहुत ही राहतफुल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, मैंने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कमेंट में आंसर करेंगे आप। तो कई लोगों ने कमेंट किया था, उनका आंसर सही था। पिछला सवाल ये था, कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप पुरुष है ना, पुरुष तो फाइनल 2020 रद्द कर दिया गया है, अगले साल आयोजन कब होगा? ऑप्शन में था मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2025। तो ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मार्च 2021 में करा जाएगा। कौन सा? डेविस कप पुरुष टेनिस फाइनल्स 2020 रद्द करके 21 में कराया जाएगा। किस में कराया जाएगा? 2021 में कराया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च में। तो आज का जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। आज का सवाल यह है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर करेक्ट जो ABCD करके दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आप कमेंट में करेंगे। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है फिर भी आप सोच विचार के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनसे बस यही कहना है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।